आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 15 मार्च 1981 है और सत्संग का स्थान गांव दिनोद है। प्यारे पड़ोसियों, सत्संगियों, माता और बहन, सबका आगे बेनती से जो अपनी जगह पर बैठे शांति पर बैठे रहे। ये तो मैं हर वक्त कहूँ कि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं तो अपने सत्य की डूबकी लगाया। न मैं कोई महात्मा हूँ, न कोई योगी हूँ, मैं तो गुरु की डूबकी बजाया सो बढ़ती रहेगी तो बजा दूंगा, ना बढ़ती रहेगी तो वो है नानक शाह वाली बात से। रात दिवाई को मेरी कौन बढ़ाई, भीख मंगाई तो मेरा के घट गया। इसमें मेरा कोई नहीं, मैं तो उसका करखास हूं, जिस तरह घुमाओगा उतना घूमता रहूं। बात ये है कि ये वाणी स्वामी जी महाराज की है। स्वामी जी महाराज की वाणी ने के का सतगुरु खोदो री प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। मैं ये वाणी सुन के मेरे बड़ा ख्याल होया करता था और साधु महात्मा पास में खूब गया। मैं किसी महात्मा का खंडन नहीं कराया आज तक, और मेरी परालगत ऐसी थी कि जो साधु दारू पींदा मिला, सुल्फा पींदा मिला, गांजा पींदा मिला या मीट खांदा मिला तो मेरा कभी भी दिल नहीं कराया उसके पास बैठने। क्यों को नहीं करे? अब भी मैं कहता हूं कोई दारू पिया भाई बैठा तो उसकी चला जा, नहीं कोई सत्संगी कदे बेइज्जती न कर दे, जो सबको प्यारी लगती है। मेरे को ऐसे विचार थे, ऐसे भाव बड़े थे, बल्कि उन्हें लग बताऊंगा कि मैं एक बार सनातन धर्म की कोई पुस्तक सुनी थी, पढ़ा लिखा तो हूं नहीं। वो स्वामी के पुस्तक कौन सी थी? स्वामी शंकराचार्य है, उनकी कोई पुस्तक थी। स्वामी शंकराचार्य का लेख ऐसा था, किसी ने सुनाया एक आदत खूनी हाथी आवत है और भीड़ी घाटी से, उस भीड़ी घाटी के में लकड़ में कोई भी रास्ता नहीं है, एक महात्मा का मंदिर से बराबर में, और वो महात्मा दारू पीता और मांस खाता है। अगर उस महात्मा के दरबार में तुम बढ़की अपनी जान बचा लोगे, तुम्हारी साथ भी नरक में चली जाएगी। अगर उस हाथी का अगर मर गए तो तुम्हारा भला हो जाएगा। ऐसे मैंने सुनी बात थी, मेरे बड़ा ख्याल था। फिर क्या पराल बदे घुमावती चक्कर काटती रही, सब महात्मा घर गया। ये बात मैंने कभी नहीं सुनाई किसी की। अब बताओ क्या हुआ? महात्मा घर घूमती घूमती ख्याल ये करता कोई सतगुरु मिल जा, कोई सतगुरु मिल जा। गरीब हालत थी, मैं अपने विचार बता रहा था कि मैं मेरी गरीबी की हालत आज आप लोगों का अगर पेश करूं तो आप लोग रो पड़ोगे। घबराना न चाहिए कभी भी। मैं एक दो आशा मेरे याद था, वो याद करके अपना टाइम पास करया करता था। टोटे ताके रोना के नफे की बात, ये तो बेटा दोनों चाले जिंदगी की साथ। किसी शिठानी का वचन कह रहा था किसी वक्त, तो मैं ये सोचा रहा टोटे का तो रोना के है, नफे की बात के, दोनों जिंदगी का खेती चलते। फिर भी हिम्मत बांध करके मैं लगा रहा। फिर दो आके आवे से, तू बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा के करता है।
कि तू करड़ा होकर की लग जा, अगर तू एक दिन सरकेगा, भगवान कसम मैं सरकूंगा डंग 8, तू करड़ा होए रहेगा तो मैं सू करड़ा काट। अगर उस मालिक कानी तुम एक दिन भी सरकोगे, तुम्हारे कानी 8 दिन सरकेगा। ये विचार मेरे थे, मैं साधु महात्मा पास बड़े सत्संग सुने, और ये बात मैं अब भी खुला कहता हूं कि अंदर का भेद बताने वाला नहीं मिला। वो अंदर का भेद हमारी गीता में भी है, वो अंतर का भेद रामायण में भी है, वो अंतर का भेद हमारे वेदों में भी है, वो अंतर का भेद हमारे ग्रंथों में सब में से। मगर लोगों ने अंतर का भेद छुपा लिया। जब अंदर का भेद छुपा लिया, कोई रूहानी मंजिलों का महात्मा संत सतगुरु नहीं मिला, तो मैं उदास हो फिरा करता था कि अंदर में बताते हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो काम कराया बाहर मंदिरों में, ये अंतर की बात थी सारी। वो अंदर वाली बात तो लकोम दे गए, हम रोजगारी बड़की ने और बाहर और बात प्रकट करते रहे। तो इसी तरह में घूमता घूमता एक दिन ऐसा मौका बैठा कि दाता की मौत हुई। मैं अपने सतगुरु के पास में पूछ गया, बोल उनके जो देखा मैंने पर हान मेरा दिल नहीं लगा। तो कहा साधु तो एक लंगोटी वाला होता है, ये तो मास्टर है, नए कपड़े पहन रहा है, ये क्या बताओगा तेरे को। मगर इस दौरान में मैं 3-4 दफे गया, उनने मेरे पर बड़ी भारी दया करी। तो सतगुरु खोजो ही प्यारी, इसी शिक्षा देने वाले को मैं सतगुरु कहता हूँ। जो सतगुरु तुम्हारा धन लूटता है और अपनी जायदाद बनाता, उसका नाम सतगुरु नेमत, उन्हें कुत्ता कहा करो। बुरा माने तो कोई मान जाओ, सतगुरु ने तो के कबीर साहब ने सारी जिंदगी ताड़ी तड़ी। नानक साहब ने खेती का काम करा, धन्य भगत ने खेती का काम करा, नाम जो लत्ते ठेके, रेदा ने जूती बनाई, सैन भगत नाई का काम करा, किसकी साग दो परसे खातिर लकड़ चीरे, ये सब का अपना धंधा करते आए। ये बात मेरे दया करी। तो वो नेम आज में कईयों तो पूछा से, कईयों के जो गुरु धारण करी बैठे तो कोई भी नहीं करता मेरे गुरु ने यो नेम कराया। अब पता नहीं मेरा शान देख की करवाया उन्होंने नेम। मैं उनकी शरण में गया तो मेरे को तो पहला नेम तो ये कराया कि जिंदगी भर कमा की खाना पड़ेगा। मेरे पास आया से मैंने जरूरत थी उस चीज की, बुद्धड़ की भी, ये भक्ति मारे केस है। बाबा जी मैं भकेरा पर के हंडा परेशान होया, 2-2 महीने रोटी नहीं, पानी पानी में रहा। कभी मैं आसन लगा के बैठ गया, कभी मैं के दूध में रहा, वो भी दूध तो पैसे 4 से पी ले के मरे से मानस दूध तोल की नाद से दूध, कभी लासी ली। इस तरह मैं बहुत ही जब तब करे, इस तरह काम करते रहे। जब उनके पास में गया, उन्हें दया मेर करी, जब वो अंतर का भेद बताया तो मेरे को पता लग गया। इसलिए मैं भी कहता हूं कि बगैर सतगुरु का लेखा नहीं निमड़ता। क्यों? जिसको सतगुरु मिलिया उसका लेखा निमड़िया, जिसको सहनसा सतगुरु मिल जाता उसका लेखा निमड़ जाता है। तो मैं उनके पास में गया अरमान साहब के, उनने मेरे को पहला नेम करा जिंदगी भर कमा के खाना। अब उस नेम को तोड़ूंगा तो मैं गिर गया समझ लो। वो नेम का ऊपर चलता हूं, ये बात नहीं है ने आके कोई चीज देता है मैं उसका एक नेम रखता हूं। दूसरा ये नेम कराया था कि एकांत में किसी लड़की से बात न करना, चौड़े मैदान में कर लू, एकांत में आवे तो उसका कोई मानस हो या दौर जिठानी हो, 2-4 हो तो कट्ठी में बात कर लू, एकांत में बात नहीं करता है। इसीलिए मैं खुला कह देता हूं कि जिस दिन मैं एकांत में बात कर लूं, मेरे सत्संगी लको की बात रखो, थारा कीड़े पड़ेंगे। खुला कह देना तुम्हारा मारा डूब गया, तुम भी डूब जाओगे, मैं डूबूंगा उधर। इसीलिए जो गुरु लोभ में, लालच में, काम में क्रोध में करके ने डूब जाता है, वो अपनी संगत ने पहली डूबता है। तो प्रेमियों, सत्संगियों, मैं किसने चारा, मेरे सतगुरु की अपार दया थी। उस मेरे सतगुरु ने क्या बताया
अब ये तो सभी जानते हैं सतगुरु देता है लेता नहीं, और बड़ी दौलत दे के बताया उन्हें ये नेम करवा करके न, और ये बताया दोनों वक्त अभ्यास करया करो। अब नाम ली तो काफी फिरते हैं, बल्कि सतगुरु नाम देता, राम राम का हम जपते हैं अल्लाह अल्लाह, सतगुरु नाम देता राधा स्वामी हम जपते हैं राम राम। ये सतगुरु का नाम नहीं है। सतगुरु जो नाम बताता है वो ये नाम है असली, और वो नाम धुनात्मक नाम है, अंदर में धुनकारे उठती है। इसीलिए सतगुरु की महिमा बड़ी बारे, जिनको सतगुरु मिल जाता है उनको काल का भय नहीं रहता, बल्कि सच पूछा जाए ये 3 लोग काल का है। ये जितना खेल काल का है, काल कभी भी अपनी हत्या बार नहीं लकड़न देता ने। काल की हत्या वो लकड़ सकता है जिसका सतगुरु पर विश्वास है। काल की हत्या वो लकड़ सकता है कि जो अपने सतगुरु को चौकस करी पकड़ी बैठा नहीं, काल नहीं लकड़न देगा। नहीं क्यों? काल ने बड़ा भारी तप करया से कि 72 चौकड़ी युग तक एक बार करया, कि 74 चौकड़ी युग तक एक बार करया। इस तरह तप करके ने ये रूह मांगी हुई से काल की। इन रूहों को किस तरह लकड़न दे, इसलिए सतगुरु की वाणी थी, सतगुरु खोजोरी प्यारी जग में दुर्लभ रत्न यही, कि जिसको सतगुरु मिल जाता है पूरा भेदी तो 84 मिट जाती है। काल अपना पीछा छुटा के भाग जाता है, और काल बड़ी शरारत करता, फिर भी काल की पेश नहीं चलती कभी भी। अब तो सभी लोग आते हैं परमार्थ का काम करना चाहते, बल्कि मैं उनको परमार्थ नहीं कहता, संत तो इसको परमार्थ नहीं मानते। एक मिसाल मेरे याद आ गई कि सतगुरु खोजो, सतगुरु खोजने तो धार होता है, फिर क्या हम सारे के सारे कोई धर्म में, कोई कर्म में, कोई पूजा में, कोई पाठ में, कोई होम में, कोई यज्ञ में सब फंसे बैठे। हाँ महाराज ये वाणी में क्यों कहता है, पिंड जी शास्त्री आए हुए से मेरी बात गलत हो तो ये बताओगे। संतों की बात को संत ही परख सकता है। तो ये काफी लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, आके भी धर्म पुण्य करने तो हम मोक्ष में चले जावांगे। मैं कहता हूं कि धर्म पुण्य करने तो स्वर्ग और बैकुंठ में चले जाओगे, मोक्ष नहीं मिलेगी। अगर मोक्ष मिलती तो कृष्ण जी क्यों कहता 6ठे अध्याय में, आपके स्वर्ग और बैकुंठ में मेरे सत्संगियों को, मेरे योगियों को सजा में देता हूं। अब क्या तुम सजा को मंजूर करते हो सब के सब? मैं तो नहीं करता। नहीं, स्वर्ग और बैकुंठ को ऊपर संत खखार करके चलते हैं, थूक की चलते हैं। क्या कहोगे? उन्हीं के लिए है ये वचन, जिनने सतगुरु खोज लिया। जिन्हें सतगुरु नहीं खोजा उनके लिए तो संसार का खेल से वो करते रहो। जैसे परशुराम जी ने बड़ी खुली बात कही से, वो ब्राह्मण थे, 24 अवतारों माने जाते, वो कहते हैं नाम लिया जिन सब किया योग यज्ञ आचार, जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। जैसे कोई पूतड़ों को ऊपर गाटा जोड़ दे, गाना एक नहीं लकड़ेगा नहीं, तो कब लकड़ेगा कि सिट्टियों पर जोड़ोगे तो दाने लग जाओगे। इसीलिए जपर तपर तीर्थ बर्तर होमर यज्ञ ये उर्ला व्यवहारा सब इनकी निंदा नहीं करता ने। जिन मोक्ष में जाना से उनको ये इसका हाथ न लगाना चाहिए। ये तो कृष्ण जी भी अपनी गीता में कहता है कि पीपल में मैं हूँ, जांडी में मैं हूँ, दरख्तों सब में मैं हूँ, गाँव में गायों में मैं हूँ, सब क्या मैं हूँ, पर मेरी पूजा करने वाले को इनकी पूजा न करनी चाहिए। अब ये गीता का प्रमाण सुना समझे। अब बताइए तो संतों ने के जुल्म कर दिया। संत भी खुली कहते जिनको नाम मिला ऐसा ऊंचा, जिन्हें धुनात्मक नाम मिला ऐसे, उनको दूसरी चीजों में न भटकना चाहिए। ये नाम है सतगुरु का। और सभी परमार्थ के लिए आते हैं, छोटे छोटे परमार्थ करते हैं। संत महात्मा तो बहुत बड़ा परमार्थ करने के लिए आते हैं। जैसे महाराज जी सुनाया कर देते
इसलिए ये परमार्थ सब करते नीचे के परमार्थी थारे जैसा होम जप तप तीर्थ व्रत ये नीचे के हैं। असली जो परमार्थ है वो तो किसके पास बताओ, जेल खाने की चाबी थी किसी के पास में, उन्हें जा करके ने जेल खाने का ताला दिया, खोल सब आजाद कर दी, जाओ अपना अपने घर में। अब आप बताइए कौन सा परमार्थी बड़ा से, अब वो एक चाबी लेकर की ताला खोला, वो परमार्थी सबसे बड़ा से। इसीलिए सतगुरु उस जेल खाने की चाबी रखते हैं और सतगुरु परमार्थ कमाने के लिए आते हैं और वो रूह की झाज भर की अपने घर चले जाते हैं। जिसलिए पहली स्वामी जी की वाणी कही थी कि सतगुरु की बड़ाई न्यू करी जाती है, वो जीवन काट ये संसार का खेल सारा जेल खाना है। अपनी आंखी देखती देखती हम कितने अपने प्रेमियों को कब्रों में दाब आए, हम कितने अपने प्रेमियों को के अग्नि का सुपुर्द कर आए, कितने अपने प्रेमियों को कि हम जल के सुपुर्द कर आए, फिर भी हमारे दिल में ये नहीं आमदी हमने भी जाना से, कभी ये भी ख्याल नहीं आमदा कि हम मालिक का भजन सुमरण कर लिया हमारा भला हो जाएगा ना। हम तो कहते हैं कि हम नहीं मरेंगे सारी दुनिया मर जाएगी, कहते ये जग मीठा अगला किन दीठा, खाओ पियो मजे करो। इसीलिए परमार्थ के लिए आए हो तो परमार्थ कमाना चाहिए। सबसे बड़ा परमार्थ संत करते हैं, जीव को नाम दान दे करके न 84 से लेकार ले जाते हैं और वो अपनी नाव ऐसी किनारे लगाते हैं कि कोई भी आते हैं और नाम का सौदा खरीदने के लिए आते तो प्रेमियों सत्संगियों जिनको नाम मिल गया उनका दामन मन मिट जाता है, इस तरह बताया था। अब बताइए फिर दूसरी बात कि कई भाई के ऐसी मिसालें देते हैं कि तुम अंदर में बताते अंदर में क्या है, हमारे तो समझ में नहीं आया। मैंने कहता हूं तू किस चीज को मानता, अगर रामायण को मानता रामायण में भी है ये बात, गीता को मानता गीता में भी है ये बात, पर आप लोग मानते किस चीज को ये बताओ। मत तो दो है दुनिया में, एक नास्तिक और एक आस्तिक मत है दुनिया में दो, तीसरा मत होया नर को हो है नहीं न। तो लोग कहते हम नहीं मानते, हम नहीं, तुम मानते किस चीज को, कोई सबको मानते हो। परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हो, ऐसे सतगुरु की शरण में जाओ तो पता लगे। हाँ सतगुरु तो नाम ले लेते हैं, नाम ताक में रख देते हैं, जब बात चलती है कहते हैं मन ने भी नाम ले रखा से, वो नाम की कमाई करी कुछ तो उसमें उनके ऊपर पटड़ा पड़ जाता है, घबरा जाते हैं। तो नाम की कमाई नहीं करी तो नाम की तरह फिर तो ऐसा से जैसे डॉक्टर ने किताब ला करके ने और नुस्खे याद कर लिए और किताब ताक में ने किसी को दवाई दीना ने कुछ करना क्या करेगी वो बताओ। इसीलिए किसी के पास में रोटी बनाने की एक किताब से और वो रोटियां का सब सामान सीख गया, हलवा न्यू बने, पूरी न्यू बने, रोटी न्यू बने और सारा उसका धोरे टूटी चून को नहीं बताओ भूखा मरेगा धापेगा। जिसके पास में 2 सेर चून है कुछ नहीं बना जानता वो बांगी बावड़ी बना के पेट तो भर लेगा। फिर मिसाल देता हूं, काफी भाई विद्वान होकर की विरोध करना शुरू करते हैं। उन लोगों का विरोध है ना वो नालायकपना से, वो बल्कि संतों को पर अटैक करने के लिए आते हैं। सतगुरु जिसको मिल जाता उनका सारा खेल निमट जाता है, सारा लेखा निमट जाता। तो सतगुरु के कहते हैं, सतगुरु नाम की कमाई करवाते हैं। सतगुरु तो एक शब्द का भेद बताते हैं, जब उस नाम की कमाई नहीं करोगे तो खाली आयर खाली रह जाना से। तो प्रेमियों सत्संगियों 2 दिन का खेल से मानो से न मानो तुम्हारी मर्जी से। मैं एक बात बताऊं मेरे याद आ गई कि देखो आप तुम्हें ये बूंद पड़ती है ये तो पुण्य है और जो घाम पड़ता है कलकली का ये पाप है। उस पाप के में हरेक कोई खड़ा रहता है, मगर ये बूंद नहीं सुहाती किसी को भी। क्यों? ये तो पुण्य है न, जहाँ पुण्य होता है वहां बूंद पड़ती है, जहाँ पाप होता है उन्हें अग्नि बरसती है। तो जो पाप के में हम खड़े रहते हैं और बूंदों में हम घबरा जाते हैं, बताइए क्या करेगा। इसीलिए हम पाप के मारे ही जीव सा
कि पिछले कर्म खोटे से उन खोटे कर्मों का भोग भोगने के लिए आए ऐसा। मगर जिनको सतगुरु मिल जाता है उन खोटे कर्मों दगद कर दे। किस तरह? जैसे सोना ताई ना लगर लो वह गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कभू नरक नहीं जा। कि सतगुरु का प्यारा जीव बुरा भला नहीं होता ने, और उन्हें 84 जाना वो बच जाता। इस तरह बताया सर। जिन पर मेर दया सतगुरु की उनको दर्श दई। अब सुन, स्वामी जी महाराज कहते जिन पर दया मेर सतगुरु की उनको दर्श दी। वो के दर्श दी? जिन पर सतगुरु की अपार दया होती है वो पूरा मुकम्मल भेद बता देते हैं। तो हम छठे चक्कर तो ऊपर जब जाएंगे, अंदर तारा मंडल सूर्य मंडल को लांग करके न फिर हम ऊपर जाए, सतगुरु का नूरानी रूप नजर आ जाता है। तो इसलिए पूरा सतगुरु जब पूरा भेद बतावेगा वो बाहर नहीं भटकावेगा, वो अंदर में बतावेगा। तो अंदर में जाओगे तो पता लगेगा। हम सारी जिंदगी आंखों से बाहर बैठे रहेंगे तो कभी भी शांति नहीं आवेगी। नहीं अब जब अभ्यास करती करती कहते सतगुरु का नूरानी रूप प्रकट हो जाता है, उनके दर्शन करने से हमारी आधी भक्ति बढ़ जाती है। ये तो गुरु की भक्ति है। काफी लोग कहते हैं मैं गुरु की भक्ति करता हूँ। मैं कहता हूँ गुरु की भक्ति करने वाला अपना एक जन्म सफल कर लेता है। गुरु की भक्ति करने वाला के अपनी के आधी भक्ति पूरी कर जाता है, उसका लेखा निबड़ जाता है। वो गुरु की भक्ति के है। हम लोग तो गुरु के नोट चढ़ाने को भक्ति कहते हैं, पाद दबाने को भक्ति कहते हैं ना। ये भक्ति नहीं। अभ्यास करती 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 जब छठे चक्कर पर गुरु का रूप प्रकट हो जाता, ये है गुरु की भक्ति। जिसने गुरु की भक्ति पूरी कर ली, वो रूप प्रकट कर लिया, उसके सारे लेखे निमट जाते। इसलिए स्वामी जी कहता कि एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पदर, चौथे में निज धाम। ये बात बड़ी ऊंची है। ये समझण की बात है कि एक जन्म में गुरु भक्ति करी जाती है। वो गुरु भक्ति पूर्ण है। कई गुरुद्रोही लोग होते हैं, वो अटैक करते हैं कि तुम तो पाखंडी हो, गुरु डिम बढ़ाए बैठे हो। उन सब भाइयों ने गुरु की भक्ति करनी पड़ती है। कौन ऐसा कि गुरु की भक्ति नहीं करता? गुरु नाम को किस चीज का? गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु नाम विवेक का है, गुरु नाम समझ का है, गुरु नाम ज्ञान का है। जब तक वो ज्ञान नहीं होगा तो हम अंतर में अभ्यास करके नहीं जा सकते और गुरु का रूप प्रकट नहीं कर सकते कभी भी। जब हमारा जन्म दुई होगी तो हम किस तरह गुरु की भक्ति करांगे? जब साधन अभ्यास करके 9 द्वारों को खाली करके जब सुरत ऊपर जाएगी तो इस जगह पर गुरु का नूरानी रूप आ जाएगा। वो नूरानी रूप जब मिल जाएगा हम खास खास बात भी कर सकते हैं, उल्टा पर्चे भी ले सकते हैं। ये है गुरु की भक्ति। एक जन्म सफल हो गया। अब एक जन्म गुरु, दूसरे जन्म के होया एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम। जब इससे हम ऊपर चले जाते हैं, इससे नीचे नीचे जो हम अभ्यास करते हैं, ये हमारा वर्णात्मक नाम है। ये राधा स्वामी राज सुन करते ये भी वर्णात्मक है। ये 5 नाम जपते ये भी वर्णात्मक है। ये राम राम कृष्ण कृष्ण ओम ओम जपते ये भी वर्णात्मक है। इस छठे चक्कर पे जो गुरु का रूप प्रकट होता है, इससे नीचे नीचे जो हम जाप करते हैं, ये सारे नाम वर्णात्मक से। इन नामों तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा कभी भी। जब गुरु का रूप प्रकट हो जाएगा उस वक्त आगे जाओगे। वो नाम कैसे? दूसरा जन्म में नाम, वो नाम की धुनी होती है। मारा फेरुन हर बजू मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मोको जब तब पाऊं विश्राम। कि जब गुरु की भक्ति पूरी हो फिर नाम मिल जाता कि सुर उस शब्द को पकड़ करके न वो धुनी को सुन लेती। 10 प्रकार के शब्द हैं अंतर में, 5 नीचे हैं तो 5 ऊपर हैं। उन्हीं 5 नामों के ऊपर नानक साहब ने बताया से घर में घर दिखलाए दे सो तो सतगुरु संत सुजान, 5 शब्द धुनकारे धुन बाजे शब्द निशान। इसीलिए उन 5 शब्दों का पता नहीं होगा तो तुम्हारी सुरत कहाँ जाएगी? वो अटकी जाएगी, रास्ते में रह जाएगी।
इसीलिए महात्मा कहते कि सतगुरु की शरण ले की पांचों नामों की कमाई करना, ये रटन न करना पांचों नामों का, उन नाम का सुमरण तो आप ही आप कुदरती होता है। तो एक थोड़ तो नाम का सुमरण मिला के का, एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, और तीसरे में मुक्ति पर संत उसके ऊपर खखार करते जाते हैं। ये संसारियों की मुक्ति आती है, वो 10वां द्वार है। उस पर जब पूछोगे तो वेदांती भाई कहते एक को ब्रह्म सर्व द्वितीय नास्ते, कि उनकी द्वितीय का नाश हो जाता है, उनका प्रेम प्रकट हो जाता है। वह कहते मैं सू तू ही तू, इसकी मोर सहे नहीं। तो इसीलिए उस पर जा करके हमारी सारी द्वितीय खत्म हो जाती है और हम कहते हैं मुक्ति होगी। संत नहीं मानते इसको, क्यों कि वो मुक्ति 10वें द्वार में मान बैठे हो आप लोग। तो 10वां द्वार भी काल में है, ये काल माया का खेल है, समझना चाहिए। वहां भी जो धुनी होती वह काल की है। और मुक्ति के होया, मुक्ति उसको कहते हैं कि उस जगह जा करके हमने अपना होश नहीं रंदा। जैसे एक भाई हुक्का पीता है और उन्हें हुक्का छोड़ दिया, मुक्ति होगी हुक्के कहानी तो। एक भाई दारू पीता और दारू छोड़ दी, मुक्ति होगी दारू का अंत। मुक्ति इसी का नाम है, जिस चीज का हमारा बंधन था वो बंधन टूट गया, हम आजाद हो गए तो मुक्त हो गए उससे। जैसे कोई गौ रस्सी से बांध रखी से और उस ठूटे तक को जेवड़ा काट दे खोल दे तो मुक्त हो जाती है रस्सी तो। इसीलिए हमारा रस्सी घली हुई से, क्या की रस्सी, कि किसी का प्रेम की रस्सी है, किसी के मोह की रस्सी है, किसी के काम की रस्सी है, तो किसी के घमंड किसी चीज का, किसी रूप की रस्सी है, किसी के धन की रस्सी है। इन चीजों ने हमारी मदद नहीं करनी, ये सब चीज नीचे रह जाती। असली जो रस्सी है वह जिसका शब्द की घलगी वो पार उतर जाता है। तो इन्हें उसके ऊपर फिर के मिलता है, एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति में, चौथे में निज धाम। चौथा उसको संत मत सतखंड कहता है। सतखंड के गए हैं जीव वापस नहीं आते ने। अब आप प्रश्न कर सकते हो कि सारी दुनिया जा सकती है, पूर्ण अभ्यास करेगा, सारी दुनिया उस मालिक की तलाश में। कोई प्राणायाम करता है, कोई अष्टांग योग करता है, कोई हठ योग करता, कोई जप करता, कोई तप करता। पर बात ये शब्द के मार्ग तक हम जा सकते हैं। अगर शब्द का मार्ग नहीं है तो हम नहीं जा सकते। इसी को शिव जी ने शिव पुराण में कि शब्द ब्रह्म कह की वर्णन कराया से, और शिव जी ने पार्वती जी को अच्छी तरह समझाया से, 10 प्रकार के शब्द भी बताए से, और ये भी बता से हे पार्वती ये शब्द जो सैने ऐसा है, एक शब्द में 9 शाखा पाटती आगे जाकर के। ये मैं वेदांतियों की बात बताता हूँ, ये कोई बैठे अपनी बातों में। तो उसमें क्या बता, हे पार्वती जो यो एक शब्द है इसकी 9 शाखा पाट जाती आगे जाकर। सुनी थी ये बात मैंने कदे। फिर क्या कहता है कि ये शब्द हरेक मानस का बस का नहीं है ने, औरों के लिए शब्द नहीं है। तो शब्द उनके लिए से जिनका व्यवहार अच्छा हो, जिन मुक्ति की जरूरत हो, मुक्ति की चाह हो, उनके लिए शब्द बताया जाता है। तो अब बताइए हरेक के लिए शब्द काम नहीं देता। फिर क्या कहता है, पार्वती जी और शिव जी कह रहे, तो शिव जी कहता है हे पार्वती जब सारी दुनिया सो जाती है उस वक्त कानों मंगली देकर की ने और इस शब्द की कमाई करता है, वो अपने घर पूछ जाता, वो शब्द खुल जाता। इस तरह बताया से। अब बताओ लकोई बैठे, असली को नहीं बताऊं देने। इसी रामायण का हम रात दिन पाठ करते रहे क्या तो समझते नहीं ने। रामायण में रतन भरिया पड़ा से चोर बन जाते हैं। जब हम राम तिलक होता उठल की बात करके ने और दोषे चौपाई जो काग भूषणी जी का संवाद को छोड़ देते हैं कि उसके गुड अर्थ है, करे नहीं जाते ने, उनको छोड़ देते हैं, अपना चढ़ावा पूजा ले करके अपने घर चले जाते हैं। तो इसीलिए जीवों को धोखा दिया के करे हमने। रामायण में तो बड़ी अच्छी बातें लिखी से, कहां तक करूं मैं नाम बढ़ाई तो राम ने सच्चे नाम गुण गाई। राम ने तापस त्रिया त्यारी, नाम ने कोटि खल कुम सुधारी। ये नाम के प्रताप के सब के मित्र जाता हो, नाम इतनी ऊंची दौलत से। फिर कहता कहां तक कहूं मैं नाम पर भाऊ, ता सुमरे जम तरास नसाऊ।
कि उस नाम का सुमरण करने तो जम की तरास मिट जाती है। हम तो श्री राम 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 राधा स्वामी अल्लाह अल्लाह कह करके रह जाते हैं। मेरी बहार है, ये बात मैंने पहली कह दी, मैं बंद कर दूं सत्संग में कहो तो। अब ये बच्चों को ले जाके पढ़े ले जाओ, कुल ड्यूटी से कर दो वही वो काम है। सोचना चाहिए आप लोगों ने, जब सत्संग का तार टूट गया तुम पाप की हकदार बन गई, बच्चों को लेके आई तो अब ये सत्संगियों का हिसाब होना चाहिए। जो बच्चों वाली जो रोड़ा करते उसको पकड़ के वहां ले जाओ, उठे बैठा दो पर है। अब तुम्हारा कोई भी हिसाब किताब नहीं है, मैं क्या करूं बताओ। इसलिए मैं अपनी जिंदगी के ये देख रहा हूं के बनना सर के नहीं बनना सर। तो मैं क्या बात कह रहा था कि हम रामायण के ऊपर चलते नहीं है। रामायण की बातें मैं आप लोगों को कितनी बताई। एक तो रामायण में आता है 7 प्रश्न करे से। तो पहला प्रश्न कैसे काग भूषणी जी का संवाद है कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। तो कहते सबसे दुर्लभ मानस का चोला है। और मानस का चोला पा करके न फिर हम भैड़े कर्मों फंस जाते हैं। और मानस का चोला पा करके न फिर हम पशु की तरह बर्बाद करके जाते हैं। तो हम इतना बुरा आकाज करते हैं कि अपनी आत्मा को धोखा देते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो प्रेमियों सत्संगियों के सतगुरु के बगैर किसी का उद्धार होया नहीं और हो भी नहीं सकता। राम ने भी सतगुरु धारण करा कौन? वासिष्ठ जी। 2 गुरु थे उसके, एक दीक्षा गुरु था, एक शिक्षा गुरु था। तो वासिष्ठ जी उसके शिक्षा गुरु थे ना दीक्षा गुरु थे। और विश्वामित्र थे वह शस्त्र विद्या सिखाने वाले थे। इसीलिए हम कितने गुरु कर लो, सतगुरु उसको माना जाता है कि वो शब्द का भेद बताता है, वो अभ्यास करवा कि न सतलोक में ले जाता, वो सतगुरु तुम्हारी मदद करता रहेगा। दूसरी बात में घमंड की बात न समझना कि वो सतगुरु नहीं माना जाता न कि जैसे ऊपर ते खार नीचे तक झरे, भाई उसका गौर के करे। अब समझ लो सारी बातों को। इसलिए सतगुरु की बड़ी भारी महिमा से तो जिसको सतगुरु खोज लिया उसका पीछा छूट गया, जामन मरण मिट गया। सतगुरु किसने खोजा? सतगुरु की महिमा सभी करते आ रहे से। जिन सतगुरु खोज लिया उनका के फिर दुख होया, उनके पाप उनको नहीं, वह पीछा छुटवा जाते हैं। तो गीता भी कहती है बगैर सतगुरु का उद्धार नहीं होगा न। गुरुबिन माड़ा फेरते गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दान हरा मर्जा पूछो वेद पुराण। सही नाम सतगुरु से पाओ, बिन सतगुरु सब जीव गई। अब कितनी ऊंची बात है। स्वामी जी महाराज कितनी बेधड़क बात कहते हैं कि सही नाम सतगुरु से पावे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, तुम कभी भी इस बात का ख्याल नहीं कि सही नाम कौन सा है। आप लोग समझते सही नाम राधा सुनना, सही नाम ओम है ना, सही नाम 5 नाम है ना, तो सही नाम अल्लाह खुदा है ना। तो सही नाम कौन सा है ये भी कभी ख्याल करा। सही नाम वो है जो सतगुरु धुनात्मक नाम बताता है। और सही नाम वो से खंडों ब्रह्मंडों में सारी उसकी ताकत फैल रही है। और सही नाम जब हमारे शरीर पर लकड़ जाता है तो हमारा शरीर भी बिगड़ जाता है। इसलिए सही नाम सतगुरु जो भेद बताता है, अंदर में जाओगे जो धुनकारे देगा उसका नाम सही नाम है। ये संतों का मार्ग है। अभी शरीर के में कौन सी ताकत है? तुमने कभी ये ख्याल करा कि 5 तत्व शरीर के अंदर हैं? पृथ्वी, अग्नि, वायु के फिर के का जल और आकाश, सब इस तरह बताते। और 5 तत्वों का फिर किसी का मेल नहीं है। 5 के 5 आप सिर्फ विरोधी तत्व है तो नहीं। अग्नि जल का विरोधी से, और पवन अग्नि तो जल का विरोधी, जल से बुझा देता है। और पवन जल का विरोधी, और पवन का विरोधी और किन हो गया। इसीलिए शब्द तो सारा ही आप सिर्फ विरोध चले आ रहा से। ये सारे के सारे जब एक तत्व बिगड़ जाता है तो हम सब घबरा जाते हैं। और वो ये सारे तत्व काम करते हैं एक चीज का कारण, वो क्या है कि फकत शब्द है तुम्हारे अंतर में, वो चेतन शक्ति है तुम्हारे अंतर में।
वो कुल मालिक वो कैसे है कि कहे कबीर ये राम की अंश, वो राम की अंश है तुम्हारे अंतर में। राम के अंश कौन है? जिसको हम राधा कह की वर्णन करते हैं, कोई इसको सुरत कह की वर्णन करता है, कोई उसको चेतन शक्ति कह की वर्णन करता, कोई उसको धारा कह की वर्णन करता, कुछ को रूह कह देता है। वह एक ही ताकत, उस ताकत के कारण हमारा शरीर से ये बिल्कुल पुष्ट हट्टा कट्टा रहता है। जब वह ताकत लकड़ जाती है तो पांचों तत्व शरीर विरोधी हो जाते हैं और खाली रह जाता। इसीलिए वह ताकत हमारा काम करती है, समझ के रहना चाहिए। उस ताकत का भेद बताने वाले कौन से कि संत सतगुरु हैं, तो कहते सही नाम सतगुरु से पावे। वो सही नाम सतगुरु किस तरह बताता है कि एक मिसाल मेरे याद आएगी। छोटी उम्र थी, सुना करते थे कि एक लड़का बड़ी सेवा करा करता है महात्मा की। उस महात्मा बड़ा खुश होया, वो कहने लगा बेटा मैं तने ऐसी चीज दूंगा कि किसी का भी नहीं है वह चीज। वो कहने लगा बड़ी अच्छी बात। एक दिन ऐसा मौका बेटा जी वह चीज जो उसने कहा बेटा राम राम करया कर। वो राम राम करने लग गया। दो जंगल तड़के वो गया, शहर में मौका बैठ गया जाने का। शहर में देखकर सभी राम 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 कर दे लकड़े से। उल्टा महात्मा जी के पास आ जाता और कहता जी महात्मा भी धोखा करते हैं। वो महात्मा कर लगा बेटा मैंने क्या धोखा करया? बोला बड़ा भारी धोखा करया। आपको तो मैं सही चीज दूंगा, किसी का भी नहीं है ना। ये राम राम तो सारी दुनिया ही जपर से, समझ गए? उन्हें कहा अच्छा बेटा उस महात्मा को धरो लाल था 9 करोड़ का। ने बोला ये लाल ले जाओ और आप जाकर की ने किसी कुंजड़ी ने दे देना, 4 मूड़ी ले लेना इसकी। मड़वा बेटा मूड़ी दे नहीं गी आपको, क्यों तो पत्थर दिखाई देता उसको। तो इसी तरह उन्हें करया, कुंजड़ी का धरेगा। कुंजड़ी कहने लगी कि भाई इसके कौन दे 4 मूड़ी, भाग जाए से पगला, तो हमने बकावना ऐसे। अब ये बात सुन करके ने उसने कहा 2 मूड़ी दे दे। बोले नहीं भाग भाग। वो उदास होकर चल पड़ा। चला उस वक्त बात चली, अरे 2 मूड़ी ले जा हमारे बच्चे खेल लेंगे। जैसे कुमार को हीरा पाया गधे के गढ़ में बांध दिया। तो इसीलिए नाम की कदर हरेक को नहीं है। हम नामधारी बन जाते हैं, नाम की कदर भूल जाते हैं। तो फिर भी क्या कहा, वो लेकर के वापस महात्मा धोरा आ जा से। और महात्मा जी ने कहने लगा जी बड़ा धोखा, ही तो मूड़ी 4 कौन दी बेटा, 9 लाख करोड़ का सही है। जाओ जोरी के पास ले जाओ। जब जोरी के पास में लेके गया तो बाबूलाल बरगा को जोरी सब देखा। बोला भाई क्या लेगा? बोला जिसकी कीमत मेरे पास को नहीं। तो उसने क्या करा, 125 रुपये 101 कितने रुपये धरे, एक दुसाला धरा, पैसे मिठाइया घी का दीवा चाचा। वो लाल के दर्शन करे, आरती तारी, बंदगी करी। भाई ये तो इसकी भेंट है इस लाल की। अरे इसकी तो 4 मूड़ी भी नहीं दी किसी ने। भाई वह कुंडली के जाने लाला ही कदर में। ये था वो मिसाल। तो बोला कि इसकी आधी कीमत दे सकता हूं और आधी फेर दूंगा अगर तेरा गुरु मान जा तो। 9 करोड़ का है। बोला अच्छा तो अब नहीं देता है। वो गया जाके लो जी क्या है ये? बोला बेटा मैं तो तुम्हें नाम बताओ, 9 करोड़ का नाम। समझ गए? ये दुनिया राम राम राधा स्वामी। कल मेरे पास नाम लेने वाले कई भाई ऐसे थे, मैं उनको बताया कि राधा स्वामी तो तुम बोलिया करते थे। बोला हाँ। बोला आज बताओ राधा स्वामी कौन चीज का नाम है? अब समझ गए कि राधा स्वामी नाम बड़ी ऊंची दौलत का है, बड़ी ऊंची ताकत का नाम से। हम लफ्जों से राधा स्वामी राज सुन करते रहते, ये नहीं है। राधा स्वामी नाम बड़ा ऊंचा नाम है। इसको वाहे गुरु कहो, अकाल पुरुष कहो, या तुम्हारी मर्जी। धुनात्मक नाम है ये, वर्णात्मनी। तो सही नाम सतगुरु से ये मिलता है। सतगुरु दया मेहर करके ने और वह दौलत देता है। दुनिया भाजती है और वो फिर भी झोली भरता, बला बला की लाचा। मैं नाम तो लू तो कोई इनको झुंझुड़ में आ गया। पर बला बला की ने खीर खुआई जाती है। देखो संतों कितनी बड़ी दया से। जीव पड़े 84 भोजन खान पान मान नहीं। अब के भरमत भरमत आ बंदे मानस ने पाई। अब उससे चूक्या जाए जीव तू मान कहा मेरा। नाम नारायण का साचा, नाम परमेश्वर का साचा।
ये मांस का चोला कितना कीमती, हम 84 भरमते भरमते अरब मांस का चोला मिला से, और पिछले कर्मों के प्रताप हम उमीर घरों में जन्म होया, अच्छा मांस का रूप मिला, अच्छी ताकत मिली, इज्जत मिली, धन मिला, फिर हम उसको भूले बैठे सा। इससे बढ़कर हम क्या गुनाहगारी करेंगे, हम तो बल्कि जुल्मी हुए बैठे सा, इन्हें उस परमात्मा की भक्ति को भूले बैठे सा। तो हम 84 में चलते रहते हैं, कभी सुस से, कभी मुंह से, कभी फिड़का, कभी गोलिया, कभी कातरा। अब देखिए इस 84 का कितना भारी लंबा चक्कर से आप जाते हो, कहीं देखते हो कि एक तांगे में घोड़ा जुड़ा हुआ से, 10 सवारी बैठी, ऊपर से चापक छड़ाछड़ लग रही से, वो बेचारा उछल उछल की रह जाता है। आप देखते हैं ऊंटों की हालत है, उसके ऊपर 5 मन बोझ लगा, राधा लाद दे गाड़ी में, और वो छड़ाछड़ गए तो मारते, पांव कट जाते, दुर्गति हो जाती है उसकी। इसीलिए आप देखते हो सरडो मानसों की भी हालत देखते हो, सरडो को कितने मंगते बैठे रहते हैं, और वो कहते राम राम, हालांकि वो राम नहीं कहते, दाम दाम करते हैं। राम नहीं कहते, राम कहते तो घर बैठी ही मालिक पूर्ति कर दिंदा उनकी, वो तो दाम दाम करते। मैं सच्ची कहता हूं, जो साधु होकर की ने, जो महात्मा होकर की ने, अब जो चंदा उठाता फिरता वो महात्मा ने का उसको कभी भी उसका मालिक के ऊपर विश्वास नहीं है कभी भी। और वो दो है के बोलेंगे मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तल के काज परमार्थ के कारण मोहे नावला। ये दो आकर करके चंदा उठाना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो कहता हूं उनका विश्वास नहीं है परमात्मा के ऊपर, उनका विश्वास नहीं है वाहेगुरु के ऊपर, उनका विश्वास नहीं है रासुल दयाल के ऊपर। जिसका विश्वास है रासुल दयाल के ऊपर है, वो तो सहनशाह है कि सहनशाह से वो कभी गरीब नहीं हो सकते। ये सतगुरु की बढ़ाई है। हम सतगुरु के धोरे जाकर की फिर भी भिखारी रह जाते हैं, हम सतगुरु के धोरे जाके फिर भी कंगले रह जाते हैं, हम सतगुरु के धोरे जाए फिर भी काटते डरते हैं। तो सतगुरु किसी कर्म का ही नहीं है, बल्कि मैं तो उल्लेख भी कह देता हूं कि संतों के द्वार पर जब जाओ और उन संतों के वचनों तो तुम्हारे शांति नहीं हो तो उठ की चाल देना चाहिए, वो वचन न सुनने चाहिए कभी भी। क्यों कि असली संत होगा, उसके वचन जो लकड़ेंगे वो बीनते चलेंगे, और हृदय को बीनते चले जाएंगे, वो दुनिया को लोटपोट कर देते, उनके कमाई के वचन लकड़ते हैं। जैसे थोथी बंदूक फुड़का करती है, मार नहीं करती, तो कौन डरेगा फिर, उससे सब न्यूकड़ है थोथी थोथी थोथी। अब जो निग्गर होगी उसमें एक ही में पछाड़ कर सारे भाग जाते। इन्हें संतों का वचन निग्गर होना चाहिए, संतों का वचन प्रेम का होना चाहिए, प्यार का होना चाहिए। तो जिनको सतगुरु मिल जाते हैं वो प्यार और प्रेम सिखा देते हैं। और कोई दूसरी बात, न संत हाथों में डंडे देने के लिए आमदे, न संत कौम में जब बनाने के लिए आमदे, न संत को पार्टी बनाने के लिए आमदे, न संत को और पाखंड करने के लिए आमदे। संत तो मुफ्त में उपदेश सुनाने के लिए आते हैं, अपना कमा की खाते हैं, औरों को उपदेश सुनाते। ये संतों का मार्ग है। अगर इसके ऊपर भी हम नहीं समझे तो हम तो पापी हैं, जुल्मी हैं, फिर हम अपनी आत्मा को धोखा देते रहते हैं। बताओ किस तरह पार उतरोगे जब अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हो, तो फिर क्या करोगे, औरों को क्या त्यारोगे। बल्कि मैं उन्हें लेकर आया करूं, जो सतगुरु तो रोटी नहीं दे सकता, तो बताओ मुक्ति कितना देगा तुमने। कितनी बड़ी बात है। जो सतगुरु तो रोटी नहीं दे सकता, वो थारे घर घर बार मांगी खाता है, फिर हम उसके चेले बड़ की पार कैसे उतरांगे, ये बता दो मुझे चाहिए। जो गुरु होकर की चंदे उड़ाता फिरता है, जो गुरु होकर की भीख मांगता फिरता है, उसके चेले पार कैसे उतरेंगे, ये बता। संतों बल्लू के हिस्सा सतीन पीसे पीसना, जो पीसे सो रांड, संतन भिक्षा मानसी, जो मांगे सो भांड। गिरती का टुकड़ा नोनो आंगड़ दांत, भजन करे तो उभर नातर पाड़े आत। अब फिर के कहते पूरा सतगुरु ना मिला सुनी अधूरी सीख, अरे सांग सती का पैर कर घर घर मांगी भीख। ये किसका काम है, ये कमलों का काम है, ये उस मालिक के प्यारों का काम नहीं है। मालिक के प्यारे तो मालिक के प्रेम में चूर रहते, वो घबराते नहीं कभी भी। फिर कहते पूरा सतगुरु ना मिला सुनी अधूरी सीख।
आया था हरी मिलन पर बेच खाई भीख। अब बताइए क्या कर अपना काला मुंह करके चला जाना इस संसार के में। भक्ति मार्ग बड़ा ऊंचा है, न घर छोड़ने की जरूरत है, न बच्चे छोड़ने की जरूरत है, न काम छोड़ने की जरूरत है, ये तो एक भेड़े कर्म छोड़ने की जरूरत है। संत मत में तो इस तरह बताया। मान मनी का रोग पसरिया बड़ा बड़े दिन मार। अब क्या कहते हैं इस संसार में आप देखिए कि महाराज जी कहते हैं मान मनी का रोग पसरिया और बड़े बड़े दिन मार सही। एक हमारे घर में दीवा चसरिया से उसको फूक मार देता, कर दो बड़ा बड़ा कर दिया, मेरा हो गया। अब बड़े की क्या फायदा बताओ। इसीलिए बड़ा कूड़ है, हम ऊंचे सा, हमारा मुंह बड़ा सा, ऊपर नशा ऊंचे सा। कोई तो लड़ाई होगी तो मुंह पर थप्पड़ मारेगा, पाया का कोई नहीं मारेगा। जब प्यार करेगा तो चरणों में पकड़ेगा। इसलिए छोटा सा होगी रहना रे जगत में और कज्जे में गर्भ गुमान के छोटा सा होगी रहना से अगर बड़े बड़े की रहोगे तो वो मान मनी अंतर में दखल लेती है और बहुत बुरी है। मान बढ़ाई तो संत महात्मा दूर रहते हैं, बल्कि वो अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहते। गुरु नानक साहब बड़े ऊंचे संत थे, और वो क्या कहते हैं अपना आप को क्या कहते हैं, मैं तो गोला हूँ, मैं तो कुराइया हूँ, मैं तो नालाक हूँ, मैं तुम्हारा बचिया हूँ। अब कबीर साहब भी कहते हैं इसी बात के लिए बड़े बढ़ाई ना करे, बड़े बोले बोल, हीरा मुझसे ना कर लाख हमारा मोल। कभी भी लाल ये नहीं कहता मेरी ये कीमत से लोग बता देते। इसीलिए संतों के घर में अगर बढ़ाई है तो डूब जाना। ये मान बढ़ाई का रोग इतना पसरा है, ये तो गृहस्थियों को भी खा जाती है। मान बढ़ाई करो तो किस चीज की करो कि बढ़ाई मान बढ़ाई तुमने नाम की करनी से। ये लोग कहते हैं भाई काम को मारो, क्रोध को मारो, लोभ को मारो, मोह को मारो, अहंकार को मारो। अब इनको पांचवा मतलब तो तुम मारोगे तो लुट जाओगे, मारो मत नहीं तो। अब काम से वो करो। पंडित जी सुन रहे से शास्त्री से तो काम को क्या काम होता है। काम तुमने था तो भूले बैठे सो। तुम्हारा काम था कि सतगुरु खोजो, उस सतगुरु की खोज को भूल गए और विषय विकारों के कामों का जफ्फी भर बैठे, डूबोगे के। अगर सतगुरु का था काम तो ये सतगुरु खोजो। पहला काम काम के इस आत्मा का सतगुरु का खोज करना और क्रोध, फिर क्रोध को त्याग दो। काम क्रोध, क्रोध क्या का त्याग दो। अगर क्रोध नहीं करोगे तो लुट जाओगे, मारे जाओगे। क्रोध किसको करना चाहिए, जब तुम्हारा मन बदमाशी करता है, आटा तिरछा जाता है, उस मन के ऊपर क्रोध करो। मैं सवेरे बताया था कि उसको जैसी वो खुराक मत दो कभी भी, वो आप ही ढीला हो जाएगा, आप ही हल्का पड़ जाएगा। तो समझ गए काम और क्रोध और लोभ। लोभ किस चीज का करो, तुम तो धन का लोभ करते हो, तुम तो मान बढ़ाई का लोभ करते हो। अगर तुम लोभ करना चाहो तो पार उतरे बैठे सो पंडित जी कि वो लोभ किस चीज का करना से कि उस मालिक के नाम का लोभ करो। उस मालिक के नाम को तो भूले बैठे सो। फिर गुरु क्या करे, सतगुरु यही भेद बताता और कुछ नहीं देता ने कि काम क्रोध लोभ नाम का करो और मोह किसका करो। अब बताइए, मैं तड़के बताई थी वही बात फिर आती। मोह करो तो अपने सतगुरु के साथ में करो। सतगुरु का जो मोह है, सतगुरु का जो प्रेम है, ये तुमने खंडो ब्रह्मंडो तार ले जाएगा, ये तुमने पार तार देगा। उस तुम बड़ा की मोह में फंसे बैठे सो। अब मैं बताऊं कई भाई ऐसे हैं मेरे पास 12-12 भिन्न मिलते हैं और वो मेरे को अपना गुरु मानते। मैं गुरु तो नहीं, उन्हें अपने गुरु की ड्यूटी बजाता हूँ। तो 12 भिन्न मिलते। जैन का बेटा मालिक की दात 2 दिन कितने उसकी चला जा तो रोवना पीटना हो जाए, घरी रोटी को खाना। तो बताइए फिर तुम्हारा प्यार कैसा कि अपने बेटे जितना प्यार भी नहीं करते गुरु साहब। तो बोलो अब क्या करोगे, समझ गए। इसीलिए कम से कम इतना प्यार होना चाहिए कि बड़ा भारी वो प्यार ही तुमने ले जाएगा। फिर के काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार किसका करो। चारों चीज जब तुमने कर ली पिछली तो फिर छाती में हाथ मारो, बाजी जीत गए और समझ की कमाई कर ली। अहंकार तो उस मालिक की भक्ति का करना था। अगर कोई बेटियों का अहंकार करता है तो रावण का क्या हाल होया।
अगर कोई धन का अहंकार करता तो रावण की लंका सोने की कित गई। अगर कोई और अपने ओहदे का घमंड करता क्या होया। अगर कोई विद्या का घमंड करता तो ये विद्या कुछ नहीं। हे विद्या तू बड़ी है विद्या, और ते संतन की कदर न जानी। संत केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। अगर कोई विद्या का घमंड करता है ये गलती है, बल्कि संतों ने उड़े से नाम लिया जिन सब किया, और सकल वेद का भेद बिना नाम नरकी गए वो पढ़ते चारों वेद। आपको किस तरह मिसाल याद आ गई कि रावण चारों वेदों का जानकार नहीं, टीकाकार राजा था, मामूली राजा तो नहीं था। लोग कहते ब्राह्मण था और बड़ा जानकार था, टीकाकार था। मनुष्य रावण ने बपरे जी करी कि पराई औरत को हड़की ले गया तो उसकी सजा क्या मिली, आज भी उसका फोटो बना के जलाया जाता है। इसीलिए कि उनकी कित गई हुआ विद्या मिट्टी मिल गई, इसलिए कित गई हुआ विद्या क्या काम करा। विद्या तो वह है जो सतगुरु ने दे दी, वो ये नाम है सतगुरु ने दे दिया, वो असली दौलत है जो सतगुरु तुम्हारे अंदर में भरती। दूसरी बात और मेरे याद आ जाती है कि महाराज जी बताया करते ऐसी बात कि एक बार की बात है कि मोहम्मद साहब बड़े ऊंचे महात्मा हुए थे, और आलम फाजल के पढ़े बताते हैं तो बुल्ले शाह बड़े आलम फाजल थे, पढ़े लिखे थे और बड़े ऊंचे महात्मा हुए से बुल्ले शाह संत थे। तो बुल्ले शाह ने 40 साल लग अपने मजहब की किताबें पढ़ता रहा। ये बताता हूं कि सतगुरु का बगैर रास्ता नहीं मिल सकता किसी को भी। सतगुरु खोजने का भेद होता है, सही नाम सतगुरु ये बताता है। वो 40 वर्ष तक उन किताबों को पढ़ता रहा, अपने मजहब की किताबों को 40 वर्ष गुजर गए पढ़ती पढ़ती। उस वक्त कोई प्रेमी आ मिला, और प्रेमी आ मिला, उस प्रेमी ने कहा जिंदगी बीती जान ला अग्रीसा आपने क्या किया, इन किताबों में कुछ नहीं है ने। तो क्या है कि एक कसूर का मैं एक राई घर में एक संत प्रगट हो रहा से, नाम मेरे मन तो उतर गया, अनाज साहब। तो राई खानदान में प्रगट है, उस पर चले जाओ। तो राय साहब के पास चले जाते हुए जब उस सतगुरु ने उनको कह दिया कि उसमें तो अंतर का भेद बताया, अंतर का भेद बताने सुरत ऊपर को चली, सारा पर्दा खुल गया, जीवन बन गया। अब वो आकर की वापस क्या करता है, वो 40 वर्ष की उनकी मजहबी किताब पढ़ी, सारी अपनी खाट के नीचे गिर दी, और खाट के नीचे गिर दी। उसमें उसके मजहब वाले जो थे ने उनने रीस करी, और उनने सोचा कि भी हमारी किताबों का निरादर कर दिया। वो सारे जुड़ा की बड़े बड़े मानस और उसके पास चले जाते हैं, बुल्ले शाह के पास। बुल्ले शाह ने देखा सुखरिया आज आप आगे, नहीं मैं आपको बलाम दा मगर सुखरिया आप आगे, सारी बात फिर सुनूंगा। हाँ सुना, मेरी सुनो पहले। बोले हाँ बताओ। बोला अभी तुम क्या चाहते, देखो कि तुम्हारी किताबों में ये लिखा है कि कोई मानस किसी तो बढ़िया चीज लेना चाहो से, और वो बढ़िया चीज दे नहीं ने न्यू करती, आज दूंगा तड़के दूंगा, आज दूंगा तड़के दूंगा, और वो 40 वर्ष लकड़ जाते हैं। तो उसको तुम्हारी मैं जब क्या सजा देता है ये बता दो। मैं वो कहने लगे कि उसमें हमारा मैं जब ये सजा देता उसको जीमदर को फूक दो। न बोले ये किताब उठा ले थारी ये सजीमदर फूक। मेरे को 40 वर्ष में खोपड़ी थोकी होगी तो मैं बड़ा कुछ नहीं समझाने। पढ़ना गुड़ना चाकरी ये बुढ़ियों का खेल, जब मेरी सच्चे पीव तेर दी ताक में मेल। बुल्ले शाह कहते हैं कि कहा होया कुछ भी नहीं बना, तेरी किताबों को ले जाओ। अगर किताबों तो संत बन गया तो संत नहीं मानो, बाच्य ज्ञानी है। तो संतों के ग्रंथ बनते हैं, ग्रंथों तो संत कोई नहीं बना आज तक। जहां हमारे संत थे, नानक साहब से पहले कोई ग्रंथ नहीं था, स्वामी जी से पहले कोई सारवत नहीं था, कबीर साहब से पहले कोई उनकी वाणी नहीं थी, हमारे ऋषियों से पहले कोई वेद नहीं था। ये किसने बनाए? हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने बनाए। और किस आधार पर बनाए? कि अनुभव का आधार पर बनाए, सतगुरु की दया पर बनाए। उनको सतगुरु मिला तो ये काम बना ना कि बनता था। इसलिए कहते सतगुरु खोजो।
जब ये बातें तो बुल्ले शाह कितनी ढिठाई से कितनी हिम्मत की बात कहते हैं कि ना खुदा मस्ते लभ्या और ना खुदा खाना काबे, ना खुदा कुरान किताबे, ना खुदा निवाजे, ना खुदा मनु तीर्थ डिठा, बैठे पंडित जागे। बुल्ले शाह ने सतगुरु मिल गया तो मिट गए सभी तगाजे, कि जिनको सतगुरु मिल जाता है उनका लेखा निमट जाता है। ये सतगुरु की बड़ाई है, इसलिए कहते सतगुरु खोजो री प्यारी, कि सारी चीज मिल जाए, बेटे मिल जाएंगे, पोते मिल जाएंगे, धी जमाई मिल जाएंगे और साथ भी मिल जाएंगी, पर सतगुरु का मिलना दुर्लभ है। और सतगुरु भी कैसा, अगर कामी से ते कोडी का दे, क्रोधी से ते कोडी का ने, लोभी से ते कोडी का ने, मोह में फंसा बैठा है कोडी का ने, और अहंकारी से ते कोडी का ने। इसलिए पांचों चीज जिसके अंदर नहीं है उसका नाम सतगुरु है। तो इसलिए क्या कहते महात्मा कि कबीर साहब की वाणी आवश्य, पानी से पैदा नहीं, सांसा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, का नाम कबीर। न सतगुरु जननी जड़िया और ना वहां का माई बाप, पिंड अंड में आवे नहीं, ना वहां तीनू ताप। अब वो कौन गुरु है? वो शब्द गुरु है। फिर कबीर कहते हैं कबीर कबीर के करो और सो दो अपना शरीर, भाई पांचों इंद्री बस करता का नाम कबीर। अब सोच लो कि पांचों में क्या चचान पहले एक एक इंद्री के बस में आकर की ने सारी दुनिया फना होने लागी से, एक एक इंद्री के बस में जानवर भी मर जाते हैं। छोटी उम्र थी, मीराबाई का शब्द सुना था, तो मीराबाई के से बातचीत हुई उस से कि जैसे 5 विश्व में 5 जानवर मर जाते हैं, वो कौन से? मीरा कहती है कि संतों के सेती इस तरह मेरा प्यार लगा ऐसे, किस तरह? जैसे मछली पानी चाले दाहुर मरी, कान को विषय में हिरण मर जाते हैं, कि बीन बजाना तो मेरे घोड़ा आ जाता, शेल मार लेते हैं। एरी एरी उदो लागी का नाम मतले, एरी एरी उदो लागी का नाम मतले, मिर्गों की प्रीत लगी नादो तो सुनमक शेर सहे। एरी एरी उदो लागी का नाम नाले, उसकी ननद थी मीरा की उदो। फिर के कहती है अरी अरी उदो लागी का नाम ना ले, जैसे भोरे की प्रीत लगी फूलों से और लिपट झपटकी जी दे, एरी एरी उदो लागी का नाम ना ले। पतंग की प्रीत लगी दीपक से और वार फेर जिया दे, एरी एरी उदो लागी का नाम ना ले। इसीलिए जल की मछली की प्रीत लगी जल से और बिछड़त जिया दे, एरी एरी उदो लागी का नाम मत ले। तो इसीलिए मीरा के कहते हैं मीरा की प्रीत लगी संतों से, गुरु चरणन चित दे, एरी एरी उदो लागी का नाम मत ले। तो जिसके लाग की में वो जी नहीं सकता, न वो घायल की तरह फिरता है। मन तो पता नहीं, मेरा इतना ख्याल था कि मैं साधु के पास जाए, हालत ऐसी थी, मेरे पिताजी का इतनी संगत में के कहूं, मन मैं कहता हूं मेरा पिता मेरी ओर का भागी था। क्यों? अगर वो मेरे को मोह में जकड़ लेंदा, अगर संसारी व्यवहार में जकड़ लेंदा तो मैं डूब जाता। वो तंग करया करदा सत्संग में जाने थे, वो तंगी का मन ये फल मिल गया कि सतगुरु मिल गया। बस सतगुरु मिल गया तो रह के गया बाकी। इसीलिए प्रेमियों ये वक्त होता केम होता है, जिसको सतगुरु मिल जाता है उसको कमी के रहती है। इस संगत के बीच में अपनी बात बता दिया, जी लकड़ जाता लोगों का, मन में अपनी बात को छपाता नहीं कभी भी। आज मेरे प्रेमी कई कहते जी आप इतने दुख पाए, हाँ इतना दुख पाया, मैं बड़ा भारी दुख पाया। सच पूछो मैं एक दिन 3-4 दिन मट्टी ढोई, ध्यानी का जोड़ में मैंने 4 पीछे मिले। अब बताओ मेरे पीछे और को था, मुझे पीछे खानिया दुखी होगी बहुत मरिया। मैंने रोड़ा नहीं करा, मेरा बाप कहने लग गया बेटा इतने पीछे तने राख लिया। मैं ना पिताजी तो कर्जा चुक्या से, वो कर्जा चुक्या से कर्जा चुकाने लिया। इसीलिए कोई किसी की चीज हजम कर जाता है तो सोचा करो कर्जा चुक्या से, ये कर्जा है। तो इसलिए सतगुरु के धोरे जाने से हमको शांति मिलती है। सतगुरु की बड़ी भारी महिमा से के अंदर शब्द माय जो सुलझ गई,
अब के चीज छोटा सा होगी रहना रे जगत में तजदे गर्भ गुमान, छोटा जब चित्त के अंदर रहेगा अपने मन में तो कि सूरत में शब्द सूरत का मेल हो जाएगा। जब तक अगर सुर शब्द को नहीं पकड़ेगी तो बताइए फिर हम कैसे अपने घर जाएंगे। हम उसको शब्द भेदी गुरु कहते हैं, वेदांती उसको के ब्रह्मनिष्ठा गुरु कहते हैं। शब्द भेदी गुरु कहते हैं हम तो, और उसको वेदांती ब्रह्मनिष्ठा गुरु कहते हैं। तो इसीलिए बताता हूं कि शब्द भेदी गुरु जगह जगह नहीं मिलते, कोई हजारों जगह घूमो तब मिलता है, उसका जीवन पवित्र होता। इस तरह बताया शब्द बिना सारा जगत सतगुरु से भरम भई। अब के कहते शब्द के मेरे सारा जग अंधा से। स्वामी जी महाराज कहते हैं शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा, और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे और शब्द कमाओ तन मन से। कि सतगुरु शब्द का भेद जानता, शब्द लेकर की ने शब्द की कमाई तन मन तय करो। वो शब्द जब खुल जाएगा न, वो आप ही वो शब्द खींच ले, जैसे कि इजगर अपनी शिकार को पकड़ती नहीं भाजती न, तो वो अपने सांसों तक खींच लेती है। इसीलिए जैसे चुम्बक सुई को खींच लेता, इसीलिए शब्द भी हमारी सुर को खींच लेगा। जब शब्द की कमाई करोगे जब, तो वो शब्द सारी दुनिया की जान है। उस शब्द से बाहर कोई भी चीज नहीं है न। सबने शब्द माना, वेद उसको उद्गीत कहते हैं, समझ गए। कोई उसको लोगास कहता, कोई वर्ण कहता है, कोई उद्र का राग कहता, कोई कलमा लाई बांग कहता, कोई उसको के शब्द कहता। इसलिए संतों ने कोई धुड़की बाणी कहता। ये सारे नाम उस शब्द के हैं। उस शब्द की कमाई करने से शांति मिल जाती है, मगर शब्द की कमाई करती करती कब शांति मिलेगी? जो अंदर जाओगे अभ्यास करती करती। एक रास्ता काल का है, एक रास्ता दयालता में लखो की नहीं रखता ने। बामा रास्ता काल का है, दाना रास्ता दयाल का है। और आप लोगों ने कभी ख्याल नहीं किया, सच बताता हूं, ये संतों का मार्ग है। मैंने साथ लेगी सिद्ध कर दी ये बात कि बामा रास्ता काल का है, वहां कि वो जम के दूत लीले कपड़े पर ही खड़े होते। आजकल के महात्मा लीला बाना करते, पार को पर ही बन गए। इसीलिए बामा रास्ता काल का लीला बाना है उनका। और वह जब सुरत ऊपर को जाती है तो काल महाराज उस सुरत को पकड़ने के लिए बलाता, तेरा परिवार इधर है और तू इधर है। ये मुंडक उपनिषद में आती है, ये मार्कंडे जी कहता, ये गरुड़ में आती है। अब बताइए हमारे संतों ने क्या कोई दूसरी बात कही कि एक ही बात से हम उन बातों को समझते कोनी ने, इसीलिए हमारी रूटी मान जाती है। बल्कि मेरे याद है कि मैं पर्सन बताऊंगा, ये कोई आर्या कहता, कोई सनातन कहता, संत वे तीनों एक है, दो नहीं है। तो क्या करा? अब जो सूरत बामे को छोड़ कर की ने बामी ओढ़ को काल बैठा से, डाणी ओढ़ को क्या सतगुरु दयाल बैठे हुए से, और सीधा रास्ता जो सरलता से उसमें हमने जाना से। तो इसीलिए सतगुरु तुम्हारी मदद के सफेद बाणे के में सतगुरु वहां मिलता है। और वो कहता इधर को चले जा, ये रास्ता काल का है। अगर सतगुरु की अपड़ाई रूह तो से वो तो उसके ठीक है चली जाती है। सतगुरु की अपड़ाई रूह नहीं है तो उसको काल इस तरह खींच लेता है जैसे पतंग को खिलाड़ी खींच लेता है, इस तरह। तो उसका ऊपर जाकर की फिर सुत के खेल करती है। जब त्रिकुटी में जाओगे उस जगह पर तुम्हारे जो कर्मों के जन्म जन्म के मैल चढ़े थे, वो मैल शब्द के प्रताप तक धोएंगे और नहीं धो सकते। अगर आप ये कहो हम पुन करके धो जा, पुन करके धोम दे, तो समझो कि राजा नरग ने कोटि गौदान रोज करा करता था। क्यों किरड़िया बना? पुन करके धो लेने थे। अगर फिर सोचो कि वो कौन सा बलि ने कितनी यज्ञ करी, 101 यज्ञ करी, और वो बलि पताल में गया, तो क्यों गया पताल में? धो लेना था। इसीलिए कई भाई कहते हैं कि ये बात कोई यज्ञ करता, कोई जप करता, तप करता, ये स्वर्ग और बैकुंठ लग से, बल्कि उनको भी धोखा हो जाता। अगर जाकर कर्मों का भोग 10 अवतारों में भी चुकावना पड़ा। इसलिए सतगुरु की बड़ी भारी महिमा है और सतगुरु भेद बता देता है, ये कमाई करो तो तुम्हारा पीछा निमट छूट जाएगा।
शब्द भेद और शब्द कमाई जिन जिनकी निसार ली। शब्द भेद और शब्द कमाई जिन जिनकी नी उसने सार ली, सार के लिया, वो अपने घर चलेगा, मोक्ष मिलेगी। शब्द की कमाई करने से वो मोक्ष में चलेगा, जामन मरण छुट जाता। इसलिए शब्द की महिमा बताई गई है। शब्दरता सदगुरु पहचानो ये हम पूरा पता नहीं। अब के कहते स्वामी जी कहते तुम शब्द रता गुरु खोजो। शब्द रते गुरु की क्या पहचान है ये भी बता देता हूँ। केवल तुमने कर्म भ्रमों में नहीं फंसाएगा, वो कौमों में नहीं फंसाएगा, वो जाति पाति में नहीं फंसाएगा। क्यों? हमारी मदद ने कौम ने करनी है, न मजहब ने करनी है, न जाति ने करनी है। हमारी मदद हमारे कर्मों ने करनी है, हमारे कर्मों ने हमारी मदद करनी चाहिए। तो इसलिए संत कहते हैं कि वो कर्म करो जिससे तुम्हारा पीछा छूट जा। शब्द रता गुरु जब मिल जाता है तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। वो भेद लेकर की ने अपने घर चला जाना है। अब काफी भाई कहते हैं खोलो आंख, कई मैजब वाले खुली आंखों से बाहर परमात्मा को देखना चाहते हैं। हालांकि बिल्कुल ठीक है, किसी हद तक खुली आंख देखती देखती तारा सा बन जाता है, या मछली सी बन जाती है, या नौका सी बन जाती है। खुली आंखों का भेद बताता हूँ। या जंजीरें बन जाते, या ऐसी काली काली धारी बन जाती है। सुरमा आंखों आगावे सुरमा वर्गी रे। गरीबदास भी कहता है कि नैनो आगे झुक जा तोरण कैसा फूल। तो खोलो आंख, ये से दूसरी आंख कौन सी से? इस शिव नेत्र को खोल दो। ये दोनों आंख बंद करके शिव नेत्र को खोलो। तो क्या कहते हैं कि आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तीनों बंद लगाए कि सुनो अनाहट टंकोर, नानक सुन समाज में निशान नहीं भोर। इस तरह महात्मा सुमन में सुरत लगाए कि मुख से कछु न बोल, तू बाहर के पट देख फिर अंदर के पट खोल। जब तेरे अंदर के पट खुल जाएंगे तो समझो खोलो आंख निकट ही देखो। वो मालिक तेरे अंदर बैठा है, हम कभी भी ख्याल नहीं करते ने। जिस घर में एक ही सेज का ऊपर स्त्री है, उसी सेज पर उसका खामन है। स्त्री ने पति का बेरा ने, पति ने स्त्री का बेरा ने। वो स्त्री पुरुष कौन है? हमारी आत्मा शुद्ध है, वह भी शरीर के अंदर है। और कुल मालिक है जो शब्द है वो भी इसके अंदर है। मगर उस शब्द ने तो ये नहीं पता कि आत्मा सर, आत्मा ने ये नहीं पता शब्द से। क्यों को नहीं पता? मल बख्शिब आवरण उसके ऊपर चढ़े हुए से, और ऐसा पर्दा पड़ा हुआ से कि वो अंधा कर रखा से। जब मल बख्शिब आवरण के पर्दे उतर जाएंगे तो शांति आ जाएगी और वो अपनी आत्मा को पहचान जाए। ये है संतों का मार्ग। वेदांत इसको शब्द ब्रह्म कहते हैं, संत उसको शब्द और प्रकाश कहते, एक ही बात है। ये सबके मतों में से ये लोग झगड़ेबाजी करते हैं, ये इस पेट की खातिर करते सब। ये पेट लगाया, बड़ा पाप कमाया, ये जुल्म कमाया। इस पेट की खातिर संतों ने अपने पेट का फिक्र नहीं करा कदे भी। क्यों? संतों ने कमा की खाया। इसलिए प्रेमियों की दुनिया में कि सतगुरु मिल जाता है, उसको पता लग जाता है खोल की देखने से कि न कोई आर्य समाज दूसरी चीज है, न कोई सनातन दूसरी चीज है, न कोई संत मत दूसरी चीज है। आप लोग समझ गए क्यों? आए एक छोड़कर उतरे एक घाट, समझो का मत एक घर अनसमझे 12 बाट। ये समझो का एक मार्ग है, ये तो अनसमझे से वह रुद्धि मचाते हैं। सारी दुनिया उस परमात्मा की खोज में से। मैं क्या बता, अब मैं भी एक बात खुली कहता हूं कि तुम सभी जान जाओगी बात ने कि सबसे पहले हमने आर्या बनना पड़ेगा। क्या राधा स्वामतारे हो, चाहे तुम सनातनी हो और चाहे तुम समाजी हो, चाहे को हमने आर्या बनना पड़ेगा। ये आर्य समाजी बन रहे सर, ये आर्य नहीं है। ये समाजी है, ये आर्य नहीं है। ये सनातनी है, ये सनातनी नहीं है। ये संत मत आ रहे, संत मत के नहीं। आप बुरा नहीं मानना कि क्यों बोलिए कि आर्या किसको कहते हैं। ख्याल करने की बात है कि आर्या कहते श्रेष्ठ पुरुष को। आप पढ़े लिखे बैठे हो, श्रेष्ठ पुरुष को आर्या कहते, और आर्यों के लक्षणों को निभा उसका नाम आर्या से। अगर दारू पीता आर्या को आना काबिल नहीं है।
मांस खाता आर्या को आने का काबिल नहीं है, अंडे खाता आर्या को आने का काबिल नहीं है, अगर पर नारी को भोगता आर्या को आने का काबिल नहीं है, झूठी गुहाई देता आर्या को आने का काबिल नहीं है। तो इसीलिए मैं कितनी बात और काफी बातें हैं, 10 नेम है इनके। अगर 10 नियमों का पालन करने वाले का नाम आर्या है, क्या सनातनी नहीं करते 10 नियम? संत मितारे नहीं करते। अगर सनातनी 10 नियमों का पालन नहीं करेंगे तो डूब जाएंगे, इसलिए पहले आर्या बनना पड़ेगा। आर्य भजन का बजाते वो दूसरे मस्जिद की बुराई करते, उनको ये तो पता नहीं तुम आर्य नहीं बने। सो आर्यों का नेम है कि दूसरे की बुराई मत करो, मगर वो करते हैं पहली। इसीलिए तो सनातन किए हुआ, जब आर्य बन गए तुम्हें तो पवित्र हो गए, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया तो पवित्र बन गए, श्रेष्ठ पुरुष का नाम आर्य, फिर तुम सनातनी बनोगे। सनातनी किसको कहते? जो परंपरागत चीज है उसका नाम सनातन है। तो परंपरागत चीज तो परमात्मा का नाम है। तुम इतने पवित्र हो कि आर्य बन की फिर उस शब्द की कमाई करोगे, उस नाम की कमाई करोगे तो तुम सनातनी बन गए के। और सनातनी बने पीछे फिर क्या रहेगा कि एक नाम की कमाई करने से सब कुछ बन जाता है। कई तुलसीदास जी भी कहते कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कलयुग कर्म धर्म ना कोई, तो नाम बिना उद्धार न होई। ये सनातनियों का लेख है। अब बताइयो, जब तुम नाम की कमाई करोगे सनातनी बन गए, और नाम की कमाई करती 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 9 द्वारों को खाली करके ऊपर जाओगे तो संत मत बन गए। तुम संत के कहते वो ऊपर चले जाते हैं कि उनके न को लाग रहती, न को लपेटे, न पूजा, न को पाटने। इसलिए हमारे जो सन्यासी होया करते थे उनका यही ध्येय था और कोई ध्येय नहीं था। सन्यासी नाम है वासना को दूर करना, सन्यासी नाम है कि वासना को छोड़ करके आजाद होना। 2 दिन 1 दिन तक फालतू नहीं डटते, कभी मौन हो जा कहीं। तो इसीलिए संत सन्यासी है असली। संतों का मोह नहीं होता किसी चीज में, क्यों को नहीं होता? घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत न डांटो। जिसको मन मार सुरत ने डांट लिया, घर बैठे फकीर बन जाते हैं। तो वो नाम की कमाई करती करती वो सनातनी, फिर वो संत मत में चले। बताओ 2 है 3 है, एक ही से सबने एक बनना पड़ेगा। ये भाई रूटी मचाते हैं, बड़ा जी दुख पाता, इनको समझ नहीं है, बल्कि झगड़ाबाजी करते हैं। मैं तो उड़न कहता हूं, एक भाई 14 जमात पढ़ा हुआ से और एक भाई 4 जमात पढ़ा हुआ से। उस 14 जमात वाला तो मारा मारा, फिर से 4 तीसरे नौकरी नहीं मिली, और वो 4 जमात का पढ़ा वो 2000 की नौकरी लेता। कौन सा बड़ा बताओ? सोचो, एक 14 जमात का पढ़ा से उन्हें 2 आने की नौकरी नहीं मिलती, अरे 4 जमात का पढ़ा 2000 रुपये महीने के लेता तनख्वाह के, तो कौन सा बड़ा होया? वो नौकरी जैसे वो है बड़ा है ना। इसलिए भाई हम तो अनपढ़ सा, हम तो एक नाम समझे कि वो राधा स्वामी नाम समझे, वो राम वो खुदा समझे, न हम लिखे न पढ़ा, दूध मारा कड्या, जाना कुछ नहीं जानते ने। एक सतगुरु ने नाम ने जाना मत। सारी मर्जी आओ भूलने आओ, तुम्हारी मर्जी सुनो भूलने सुनो, तुम्हारी मर्जी फूल बरसाओ तो गले बरसाओ, मेरा इसमें कोई भी नहीं। ये सतगुरु की दया है। पर मैं एक बात कह देता हूं, मेरे दिल में दर्द उठता कोई कोई बात का, और किसके लिए उठता? मेरी बाणों के लिए उठता। तो वो केसवा बात मेरी बहन सब गौर करके सुनेंगी। जितनी तुम हरियाणा की मेरी बहन बैठी हो, मैं तुम्हारा भाई हूं, समझ गई? तो एक तो ये ख्याल रखा करो, जेवर पैर की ना यो कदे आसर। जब देखो कि कोई बहन अपने भाई के अपने पीर में कोई सिंगर की जाया करे, ना ससुराल में जाया करे, तो मैं तो थारा भाई सो, तुम तो पीर में आई सो। और पीर में भी अगर तुम जेवर पैर किया थारे भर की पापड़ कोई भी को नहीं। देख लो। दूसरी बात और समझो, मैं बड़ी मेरे देखी ही बात बताता हूं, दुख भरी बात कहता हूं। मेरी बाण हो कि तुम मेरी बाण सो, मैं तुम्हारा भाई सो। एक ख्याल रखा करो कि
चाहे कोई भी महात्मा आ जाओ तुम्हारे पास में, रोटी देना कोई बुरी बात नहीं, घर में उसी रोटी दे दो, मगर पाया हाथ न लगाना किसी के। अगर पाया हाथ अपने पति के स्वाय दूसरे के पाया हाथ लगाते हैं, उनका पति बड़े धर्म कोई भी हो, सबसे बड़ी थारा धर्म बताऊं सु कि कई लोग मेरे पास आते कि लड़की को गुरु मंत्र नहीं देना चाहिए। क्यों, क्या बात है कि लड़की का तो पति ही गुरु होता है। मैं बोला सच्ची बात से, बोला हाँ, कहाँ लिखा करे शास्त्र में कि लड़की का पति उसका गुरु होता है, कहाँ लिखा है पंडित जी? कहीं लड़की का जो पति ही गुरु होता है ये नहीं लिखा। ये जरूर भी है कि स्त्री का पति से लोग परमात्मा समझना चाहिए। ये अगर स्त्री अपने पति को गुरु समझेगी तो वह मरी मुसी पैदा नहीं कर सकती। गुरु तो बाप होता है। मैं शास्त्र से विरुद्ध नहीं बोलूंगा, कभी तुम्हें शिक्षा देता हूं। गुरु तो कुल मालिक होता है। मैं तो उड़न भी कहता हूं, गुरु गण की जो औलाद पैदा करते उन गण का पापी धरती पर नहीं है कोई भी। तो काटनिया कहा नहीं, अलग बात नहीं। इसीलिए पति परमात्मा के कुल समझो, पति की सेवा करो, पति की सेवा तो तुम्हारा उद्धार होगा। मैं कदे पति पति सेवा करे, पत्नियों की भी करया करो, दोनों का हक बराबर से, तब काम चलेगा। कभी सोचो घरी जाकी में कर्ण लग जाओ कि महाराज जी शिक्षा दे रहा था, हमारी सेवा करया करो। अरे ये बात नहीं है। जिस घर में स्त्री और पुरुष का प्यार नहीं होगा, जिस घर में स्त्री पुरुष की लड़ाई होगी, जिस घर में स्त्री पुरुष का प्यार नहीं होगा, जब मेरा धाप की रोटी खा ले तो मां सड़का होगी। ये सच्ची बात कहता हूं। ये मनु जी का लेख है, मेरा नहीं है। मनु जी लिखा तो स्त्री अपने पति के दुख में दौरे भी मत रहो। इस तरह बता के पाया हाथ लाओ ना, दूसरा बता दिया जो तो बड़ा भारी पाप है। पाया हाथ लगाओ, अपने पति का लगाओ। पांच दागो अपने 70-80 वर्ष का बूढ़ा ससुरा, उसकी सेवा करो, सासू की सेवा करो। तब थोड़ी बार कर सुनो, घर में सासू तो चाह मांगे थे और मेरी बाढ़ के मैं तो पीपल सिंजन दासू, वो पीपल तो ना नरक में ले जाएगा। सासू ने क्या भला होगा। मैं तो सीधी बात जानता हूं, मैं झूठी पाखंड कदे करया नहीं ने और वो जानता भी नहीं। सुनो और सुनो, तो ये है मेरी, तो ये मेरा सत्संग है। अब मैं तो खुला कर देता हूं। इसीलिए सासू ससुर की सेवा तुमने पार तार देगी, तुम्हारा उद्धार हो जा। 2.5 हो गए, 2.5 लगती है दरवाजे को करें। तो हम प्रेमी गाड़ी भर की या लकड़ियां की या और नाद की ले जाते हैं, तो जगात का मुंशी जगात लेता है। आज वो चोरी करके उस जगह का पर को लकड़िया पकड़िया जागा 12 गुना 11 गुना लागे। तो सरकार जगह नहीं छोड़ता, तो मालिक के घर में पूछो उसे जगह चला दो। वह 3 जगाती है, काल माया इधाजम दूध की मिलता बताते। वो तीनों के तीनों जगात लेते हैं, सबका जगात लेंगे। तो जब ये तोला औरत छोड़ के हर जीवात्मा जाती है न, उस जगह पर वो धर्मराज खड़ा से अन्य की जगात लेता। जैसी जगात होगी न उसी तरह फटकार देगा। तो जगात कैसे, ये बुद्धन की बात है। वो तो लकड़ी ईंधन की जगात है, हमारे में वासना की जगह। हम जब जाते हैं, हमारी जो वासना मजबूत होगी न, वो जगह लेने वाला वो काल महाराज के, वो सतपुर के काल महाराज धर्मराज, वो उस वासना का अनुसार वापस वहीं भेज देगा। ये संतों का मारे गए हरि वेदांत के जहां आस्था वहां भाषा बोलाओ के कहोगे। जैसा ख्याल है वैसा हाल, जैसी मकीर वैसी ही गति। जैसा ख्याल होगा वैसे हाल बन जाएगा। तो इसीलिए ख्याल कैसा रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। सारा शेर ख्याल का है,
तो पवित्र रखो। जब थाल पवित्र होगा तो हम अपने घर चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ये है 2 शब्द सुना दो, छुट्टी कर दे। अच्छा देखो तो से बोलिए दादुर दीजे रो जलम अमोल के आपना कल आकार थो सब कर मोरे आंदेशा और सतगुरु के परके बिना पूछोगे किसे छोड़। हम सौदागर आए जी हमारी आटिया दम के घट। हम सौदागर आए जी हमारी आटिया दम के घट। पहले बाबा तो मिल जी पीठ ढाल पूरण बाटे जी। पहले बाबा तो मिल जी पीठ ढाल पूरण बाटे। सुरत निरत के बने तिराजू कर्ण रची ना काटे। हम सौदागर आए जी हमारी आटिया दम के घट। हम सौदागर आए जी हमारी आटिया दम के घट। इस वस्तु में बहुत नफा सो धरती के बच जी। इस वस्तु में बहुत नफा सो धरती के बच। डूबजा दुर्मत कदे न गाप कर सौदा मत नाट। हम सौदागर आए जी हरी आटिया दम के घट। हम सौदागर आए जी हरी आटिया दम के घट। दामन देवा मांगिन देवा मोक्ष कदे न नाट जी। दामन लेवा मांगिन देवा मोक्ष कदे न नाट। महंगे मोती दाम हीरा के लाल मिल सिर साट। हम सौदागर आए जी हरी आटिया दम के घट। हम सौदागर आए जी हरी आटिया दम के घट। तोलन मोल सदा अखंडी जी। तोलन मोल सदा अखंडी ओ दसू दिशा के बट जी। दसू दिशा के बट। दसू दिशा के बट। अर्ध उर्द के भरे भंडारे प्राण रती न पाते। हम सौदागर आए जी हमारी आटिया दम के घट। हम सौदागर आए जी हमारी आटिया दम के घट। ऊट
चढ़ की संत पुकार रे जगतु मति नाथ जी ऊंचे चढ़ की संत पुकार रे जगतु मति नाथ जैसे दान गिराते खर्च वैसी आवे तेरे बाट हम सौदा गिरियाए जी हमारी आटी अगम के भट हम सौदा गिरियाए जी हमारी आटी अगम के भट के करें कोडी कारण माटी छान रे लालों से तू नाथ कदे बेदी गई कदे दुग्गे गई कदे मंडी कदे मसानी और परमात्मा ने भूल गई कोडी कारण माटी छान रे लालों से तू नाथ पर माटी बहु मार पड़ी है जन समझे बिस साठ हम सौदा गिरियाए जी मारी आटी अगम के घट हम सौदा गिरियाए जी मारी आटी अगम के घट हमारे सेठ जगत पति स्वामी कोट जी हमारे सेठ जगत पति स्वामी गरीब दास दुख कोट सरदा कर की ले लो फतेह नाथ नित बाट जी सरदा कर की ले लो फतेह नाथ नित बाट हम सौदा गिरियाए जी भाई आटी अगम के भट हम सौदा गिरियाए जी भाई आटी अगम के भट फिर के कैसे जैन देख साथिया रे ओ सौदा गिरद परी सौदा करने के लिए आए फिर भूल गया है कि कौन सा सौदा जिस सौदे में पड़े कसाड़ा और राजी हो की होता वो तो राजी हो कि होटल जिस सौदे में कसाड़ा पड़े और वो सौदा कौन के जिससे हमारा भला के कैसे देन देख साथिया रे ओ सौदा गिरद परी देन देख साथिया रे ओ लाला के बिहारी बोटी कौन बल है बूढ़े बोदा भर लिया भारी जी बोटी कौन बल है बूढ़े बोदा भर लिया भारी दाना दूर पहुंचना मुश्किल मूर्ख नाय बिचारी बिन पैसा किया रे ओ सौदा गिरद परी बिन पैसा किया रे ओ लालों के दियारी आगे एक छदों की नगरी माधो बोध ढाली जी आगे एक छदों की नगरी माधा बाज ढाली तो भूंदू पड़ की सो जाते पलुटा जी सारी बिन पैसा किया रे ओ सौदा गिरद परी बिन पैसा किया रे ओ लालों के दियारी साहूकार की पूंजी लायर देनी नाय बिचारी साहूकार की पूंजी लायर देनी नाय बिचारी आगे की पर उठगी कोटी नाय उधारी बिन पैसा किया रे ओ सौदा गिरद परी बिन पैसा किया रे ओ सौदा गिरद परी ये बड़ा किसे न भर ली लोंग सुपारी किसे न संबर थारी किसे न भर ली लोंग सुपारी किसे न संबर थारी संता भर लिया नाम हरि का इस गण संसारी गण ऐसा किया रे ओ सौदा गिरद परी गण ऐसा किया रे ओ लालों के दियारी कह
कबीर सुनो बैसा दो खोटी नीत तुम्हारी, कह कबीर सुनो बैसा दो खोटी नीत तुम्हारी। जग महेंद्र राजा दंड आग संपुर चारी, दनज सतिया रे ओ सौदागर दी पारी, दनज सतिया रे ओ लालो के हरी। ओ अनगढ़िया सेवा त्रिकोण करेगा सेवा, अनगढ़िया सेवा त्रिकोण करेगा सेवा। सारी दुनिया घड़े को पूजत अनगढ़ियन जान दे कोई न, ओ अनगढ़िया सेवा त्रिकोण करेगा सेवा। घड़े देव को सब कोई पूजे निषदन करते सेवा, जी घड़े देव को सब कोई पूजे निषदन करते सेवा। पूर्ण पुरुष अखंडी स्वामी ताता जानन देवा, अनगढ़िया देवा थरी कौन करेगा सेवा, अनगढ़िया देवा थरी कौन करेगा सेवा। दस अवतार निरंजन कहिए से अपना ना होई जी, दस अवतार निरंजन कहिए से अपना ना होई। ये तो अपनी करनी भोग करता और ही कोई, ये तो अपनी करनी भोग करता और ही कोई। अनगढ़िया सेवा करी कौन करेगा सेवा, अनगढ़िया सेवा करी कौन करेगा सेवा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे, कल कलेश सब नासए, सुख पाव सब दुख हर। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लक्ष्य के शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे।
आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत रदस्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इन्हें तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इन्हें तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाइट में कि हमने भी जाना, देख कर कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पासे बड़े बेलडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।